अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिर्ज़ा सलीम बेग आप सबसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं कि कई सालों से मैं हनी का बिज़नेस करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ख़ास करके हनी के ताल्लुक़ से है। आप लोग अक्सर ये जानते हैं कि मार्केट में हनी मिलता है, मगर सब लोग अक्सर परेशान इस बात से कि प्योर हनी हमको मिलता है या नहीं मिलता है। ये लोग बहुत मसाइल से लोग परेशान हैं, मगर ये मसाइल को ख़त्म करने के लिए हम जद्दोजहद काफ़ी सालों से कर रहे हैं। जैसा कि मेरे दादा हज़रत, मेरे वालिद साहब, ये लोग फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है। वो उन लोगों का फ़ायदा उठाते हुए मार्केट में वो जो जंगलात पे जो मामले देखा, जंगल का जो गोंद देखा, हनी इसको स्केलेबल करने के लिए मतलब गांव से लेके शहर तक कैसा पहुंचा, इसलिए काफ़ी सारी मेहनतें करा। मगर इस जो मेहनतें मैं करा, जो डेवलपमेंट में लाया हनी के ताल्लुक़ से, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं हनी के ताल्लुक़ से, वो स्ट्रगल का पूरा एक तजुर्बा आपके सामने आज बयान करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको असली शहद के ताल्लुक़ से मालूम हो, लोगों के इल्म में इजाफा हो, लोग और अवाम है ना इस बात को समझ सके असली शहद है क्या। अक्सर बेशतर असली शहद लोगों को अक्सर तो मिलता ही नहीं है। जिसको मिलता है फिर वो लोग असली शहद की तरफ से परेशान है कि असली शहद है या नहीं है, क्योंकि लोग नकली खा के परेशान है। आज आपको बहुत सारा इल्म में इजाफा करने की कोशिश करूंगा मुख्तसर अंदाज में। ये उम्मीद है कि आप लोग सारा वीडियो देखें ताकि आपको पूरे हर चीज़ समझ में आए। हनी जो है अल्लाह सुब्हान ताला सूरह नहल आयत नंबर 5 के अंदर जिक्र फरमा रहा। अल्लाह सुब्हान ताला कोई चीज़ को अगर ग़िज़ाई तौर पे शिफा बोला तो वो शहद को शिफा बोला। और आप जानना मुनासिब ही रहता जानने में, इल्म में आपको इस बात का इजाफा हो सकता है कि कोई एक ग़िज़ा हमारे जिस्म को नहीं जलती। जैसे कि मीट हो दो, मटन दो, या कोई दाल वगैरह सब्ज़ी कोई एक खाए तो हमको नहीं खाई जाती, क्योंकि उसकी किरात होती है। 1 से 4 दिन खाए तो हमको किरात महसूस होती है, हमको नहीं खाया जाता। कोई गोश्त हो दो, कोई भी चीज़ खाए तो नहीं खाया जाता। मगर अगर हम उसकी जगह है कि नहीं कोई सी चीज़ को ग़िज़ाई के तौर पे कोई चीज़ खाने की कोशिश करें तो हमको नहीं खाई जाती। मगर हनी जो एक चीज़ है, एक ग़िज़ा नहीं होती। इसको अल्लाह सुब्हान ताला ने जो उसके फ़ायदे बताए, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मक्खी हज़ारों किलोमीटर का रनअप करती, कई किस्म का हज़ारों किलोमीटर का है कि नहीं मक्खी की नहीं फल फूल पीती, इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने इसको शिफा बोला। शहद का फ़ायदा लोगों को सही मिलना बोल तो लोगों को समझ में आना ज़रूरी है, असली शहद होता क्या है। अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो शहद को सही फ़ायदा लोग नहीं उठाएंगे। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि असली हनी जो है ना क्रिस्टलाइज होता है। ये जो हनी का जो बॉटल दिख रहा है असली हनी है, ये असली हनी क्रिस्टलाइज होता है, पर लोग इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए अक्सर लोग गफलत में पड़ जाते हैं। जो हनी क्रिस्टलाइज आप मार्केट में कोई भी किस्म का ब्रांड लेने जाओ, भारत का लो या तुम्हारे हिमालय का लो या डाबर का लो, बाज़ाब्ता उस पर कोटेड लिखा हुआ आता है कि ये ओरिजिनल हनी क्रिस्टलाइज होता है, मगर वो कभी क्रिस्टलाइज नहीं होगा। क्यों? कि ऑलरेडी इसमें केमिकल डाला जाता है। आप अगर वो बॉटल कोई भी मार्केट में जाके बॉटल लेंगे, से नाक को बो लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें केमिकल की बो है। आप लोग महसूस नहीं करते, आप बस खाते जा रहे। अब आप लोगों का हैबिचुअल, आम आदमी को हैबिचुअल एक्टिविटी बढ़ गई कि नकली खाने की आदत पड़ गई। उसके बरखिलाफ असली शहद जब मार्केट में आपको मिल रहा, जैसा एक क्रिस्टलाइज होगा, आप लोग कहते हैं ये तो नकली दिख रहा है, ये तो शक्कर दिख रहा है, तो गुड़ दिख रहा। ये नज़रिया आप लोग रख के क्या करते, असली शहद को इस्तेमाल नहीं करके परेशान हो जा रहे। असली शहद जैसा खोपरे का तेल घट होता, जैसा घी घट होता, असली शहद वो हमेशा घट होता। आप लोग अल्लाह सुब्हान ताला इसको एक घट हालत में इसलिए लोग फ़ायदा उठा सके, मगर हम लोग समझते नहीं। क्यों है तमाम ब्रांड वाले अपने आप को बचाने के लिए कानूनी तौर पे उस पर क्रिस्टलाइज बोल के डालते हैं। आप कभी गौर करें इसको। और मज़ीद मालूमात के लिए आपको बड़ा बिजनेस.com के जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने भी अपने वीडियो में इसकी डिटेल्स पूरी डाली। एक तो मैं कई बार सुन भी चुका हूं, लोग क्या कहते हैं शहद जमता नहीं है जी। जो शहद जम गया इसका मतलब वो असली नहीं है। बिल्कुल गलत सर। शहद जो होता है जैसे कोकोनट ऑयल है आपका, आप देखते हो घी है, ये भी जो है ना नेचुरल फॉर्म में जब होता है वो जम जाता है। ये शहद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो भी शहद भी बड़े तरह के होते हैं, मैं इस पर बात करूंगा आपसे कभी। मगर हर चीज के क्रिस्टलाइज हनी किस तरह होता है। उसके अलावा डॉक्टर धनंजय वागले CBRTA के साइंटिस्ट है, सेंट्रल बी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर है, एज ए साइंटिस्ट है। उन्होंने कई बार डिक्लेयर कर चुके, अपने आपको लिंक में भी डाल जाएगा। अब जो वीडियो बना रहे वीक के साथ, वीडियो से एडिट करके आपको बताया जाएगा कि डॉक्टर धनंजय वागले भी क्या कर रहे हैं, कि असली हनी क्रिस्टलाइज होता है या नहीं होता है। और एक सवाल है आपके लिए एक सवाल है कि फिर ये जो पॉपुलर ब्रांड्स है, मतलब जो सुपरमार्केट वगैरह में मिलते हैं, फिर वो शहद क्यों नहीं जमता? वो शहद नहीं जमता। जैसे हम कोकोनट ऑयल के भी जो पॉपुलर ब्रांड है वो बोलते हैं कि हमारा तेल कभी जमेगा नहीं,
तेल हमेशा लिक्विड रहेगा, मगर ऐसा होता नहीं। अगर वो नेचुरल है तो वो जमेगा ही। और जो कहते हैं, चाहे वो बड़े ब्रांड हो या छोटे ब्रांड हो, कहेंगे शहद जमता नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर कोई एंटी ग्रैनुलेटिंग एजेंट जो होते हैं जिसकी वजह से शहद नहीं जमेगा, मतलब उसके अंदर केमिकल्स डाला है या वो अडल्ट्रेशन हुआ है, वो नेचुरल प्योर हनी नहीं कहलाएगा। अगर शहद जमा हुआ है तो मतलब वो कुदरती है? वो कुदरती है, शुद्ध है, और उसका प्यूरिटी ग्रैनुलेशन की वजह से ही माना जाता है कि वो शुद्ध है। हिंदुस्तान में कितने % जो शहद निकलते हैं वो जमते हैं? हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा शहद जमने वाले ही हमारे पास होते हैं। 70-80% या 90% तक शहद जमते हैं। और जैसे मस्टर्ड का है, लीची का है, और केरल से रबर प्लांटेशंस के आते हैं वो भी जमते हैं। तो ऐसे सभी शहद हमारे यहाँ जमने वाले होते हैं। कुछ ही 1-2 जामुन का हनी है जो नहीं जमता, तो ऐसे हनी बहुत कम है जो नहीं जमेंगे। मगर जमने वाला शहद है मतलब वो प्योर शहद है। थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे, गर्म पानी रख देंगे तो वो फिर से लिक्विड हो जाता है। तो आप प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि असली हनी होता क्या है। असली हनी को समझने की कोशिश कीजिए। जो हनी घट नहीं होगा, हिंदुस्तान का जो हनी होता है, हमारे जो भारत का जो हनी होता है, हजारों किस्म का जो फल फूल अलग अलग होता है, वो हमेशा 90% क्रिस्टलाइज होता है। मगर हम लोग समझ नहीं पाते। बहुत ही कम हनी है जो नहीं जमते, जैसा कि जामुन का है, वो भी बहुत सारे लपड़े हैं। आप देखेंगे अगर हम लोग, और इसलिए मैं इल्म में इजाफा करूं कि हम लोग इतना जंगल का जब मेहनत करते, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को वो सक्सेस नहीं मिलती। वजह क्या है? लोगों की सोच की वजह से। हम लोग बार बार मेहनत करें, इतने बेवकूफपन लोग दिखाते हैं, लोग इतना जहालत दिखाते हैं इसमें कि हमको दिलों को तकलीफ होती है कि ओरिजिनल चीज को हम लोगों को लाके प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज को बता रहे हैं, मगर बेवकूफ बन के उसका इस्तेमाल सही नहीं करते और कहीं फला इसको बातें करते हैं। तो आप असली हनी को जाने की, असली हनी हमेशा क्रिस्टलाइज होता है। मैं ओपन टॉप चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई ओरिजिनल हनी क्रिस्टलाइज नहीं होता बोल के साबित करना, मैं उसको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। इतना बड़ा ओपन टॉप चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, इतना बड़ा चैलेंज करो। बाज़ाब्ता 10 लाख रुपीज दे दूं मैं आपको। आओ, अगर कोई बोल दिया कि ओरिजिनल हनी क्रिस्टलाइज नहीं होता, वो बशर्ते के वेल नॉलेज वाला आदमी होना, इल्म वाला होना और ओपन टॉप साबित कर सकना उस चीज को।